हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। ये पहला ही लेसन है, तो देखते हैं। इसके राइटर हैं अल्फोंस डोटेट। यहाँ से देखेंगे अबाउट द लेसन, पार्ट के बारे में। द लास्ट लेसन रिटन, यह पार्ट लिखा गया है बाय अल्फोंस डोटेट। ये अल्फोंस डोटेट के द्वारा लिखा गया है। नरेट्स अबाउट द ईयर, नरेट्स ये वर्णन करते हैं अबाउट द ईयर, उस वर्ष के बारे में। 1870 1870 के वर्ष के बारे में वर्णन करते हैं। वेन मतलब जब, द प्रेशियन फोर्सेज जब प्रेशियन की सेना ने अंडर बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक आक्रमण कर दिया एंड कैप्चर फ्रांस, और फ्रांस को बंदी बना लिया। द न्यू प्रेशियन रूलर, न्यू मतलब नए, प्रेशियन रूलर जो प्रेशियन के शासक थे, डिसकंटिन्यूड उन लोगों ने रोक लगा दी द टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा पर इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में रोक लगा। द फ्रेंच टीचर्स, फ्रांस के टीचरों से वर आस्क्ड, कह दिया गया टू लीव, उनको छोड़ने के लिए कह दिया गया। देखते हैं यहाँ से स्टार्ट है। अब यहाँ पे एक फ्रांज नाम का एक लड़का होता है, वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, आई मतलब मैंने, स्टार्टेड प्रारंभ किया, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग उस सुबह, मतलब मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ तो बहुत देरी से चला था। एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ग्रेट ड्रेड मुझे सबसे ज़्यादा भय था स्कोल्डिंग डांट खाने का, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन अस, क्योंकि वे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, वे पार्टिसिपल के नियमों पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, आई थॉट मैंने सोचा, आप रनिंग अवे यहाँ से भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग और बिताऊँ, द डे आउट ऑफ द डोर्स, यहाँ से बाहर जाकर अपने दिन को व्यतीत करूँ। इट वॉज सो वार्म, गर्मी अधिक थी, सो ब्राइट धूप थी, द बर्ड्स वर चर्पिंग, द बर्ड्स मतलब पक्षी, वर चर्पिंग वे चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे, एंड द ओपन फील्ड और खुले मैदानों में, द बैक ऑफ द सा मिल, द प्रेशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, बैक ऑफ द सा मिल, आरा मशीन के पीछे प्रेशियन सोल्जर, प्रेशियन के जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग वे परेड कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करने वाली थीं, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर एक शक्ति थी, टू रेसिस्ट इसको दबाने की, एंड हरिड अप टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। आगे यहाँ से देखेंगे, वेन मतलब जब, आई पास द टाउन हॉल, फ्रांज कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा, तो देर वाज ए क्राउड, तो एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल सभी, आवर बैड न्यूज हमारी बुरी खबरें जितनी भी थीं, हैड कम फ्रॉम देयर, ये वहीं से आती थीं। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश आते थे वो सब वहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड मतलब और, आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, कि वाट कैन बी द मैटर, कि अब क्या बात हो सकती है। देन और तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी जल्दी चल सकता था उतनी जल्दी मैं चल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे एक लोहार था, वाक्टर जिसका नाम था वाक्टन था, हु वाज देयर जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस जो अपने चेलों के साथ था, रीडिंग वो पढ़ रहा था, द बुलेटिन वो सूचना पट को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा बच्चे इतने तेज मत चलो, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम अपने समय से स्कूल पहुंच जाओगे।